नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो सेशन पे हम बात करेंगे इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर। जब हम गूगल सर्च करते हैं तो गूगल सर्च पे हमें इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत से पुरानी फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं। अगर हम 1975 की बात करें, जब इंडिया ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया, तो उस टाइम की बहुत से फोटोग्राफ्स ऐसे देखने को मिलता है कि जैसे लग रहा है आर्यभट्ट के बहुत से पार्ट्स को कभी साइकिल में तो कभी बैलगाड़ी में लेकर गए, फिर उसको असेंबल किया एंड देन उसको लॉन्च किया। तब से लेकर अब तक इंडिया के लिए इसरो ने बहुत सा काम किया। इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंडर में इंडिया ने अपने सारे सैटेलाइट को क्रिएट किया और लॉन्च किया। हाल ही में इसरो ने सबसे बड़ी सफलता हासिल की। इसरो ने अपनी पूरे ड्यूरेशंस का 100 सैटेलाइट को लॉन्च किया, और ये सैटेलाइट कोई छोटा मोटा सैटेलाइट नहीं है। ये सैटेलाइट अपने आप में बहुत ही ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, क्योंकि इंडिया ने अपने 100 सैटेलाइट के मिशन पर नाभिक 2.0 का सेकंड सैटेलाइट को लॉन्च किया। और नाभिक 2.0 क्या है, जिसकी जानकारी मैं आज के वीडियो सेशन में आपको साझा करूंगा। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद ही इंडिया की गिनती अब दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में काउंट होता है, जिनके पास अपना सेल्फ और स्ट्रॉन्ग नेविगेशन सिस्टम है। क्योंकि अब तक जितने भी हम नेविगेशन सिस्टम यूटिलाइज करते हैं वो दुनिया के अलग अलग कंट्री के हम सैटेलाइट सिस्टम से यूटिलाइज करते हैं, लेकिन इंडिया ने अब इस अचीवमेंट को हासिल कर लिया है। दोस्तों, इंडिया ने जब अपने 100 सैटेलाइट के तौर पे नाभिक 2.0 के सेकंड सैटेलाइट को लॉन्च किया, तब से इंडिया की गिनती दुनिया के टॉप 5 देशों में की जाती है। अब थोड़ा ये जानते हैं कि नाभिक 1.0 क्या है और नाभिक 2.0 क्या है। नाभिक 1.0 की बात करें तो 2013 में इसके फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। पहले इसका नाम था IRNSS, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका मेन एम था कि इंडियन ओशियन से लेकर भारत के मध्य हो 1500 किलोमीटर तक की नेविगेशन सिस्टम को उपलब्ध कराना। अब उस नेविगेशन सिस्टम में जब बात करें तो लगभग 2013 से लेकर 2016 तक इसके 9 सैटेलाइट लॉन्च किए गए, जिससे नाभिक 1.0 की जितनी भी सैटेलाइट कम्युनिकेशंस थी वो सेटअप कर ली गई है। 2016 में IRNSS का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नाभिक रखा गया, और नाभिक का फुल फॉर्म होता है नेविगेशंस विद इंडियन कॉन्स्टलेशंस, यानी कि 1500 किलोमीटर के बीच में इंडिया को रीजनल तौर पे नेविगेशन प्रोवाइड कराना। और एक जो सूत्रों से ये भी पता चलता है कि इंडिया की जो नाविक सिस्टम है वो अमेरिका के GPS सिस्टम से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसके बाद नाभिक 2.0 पर काम किया गया। नाभिक 2.0 पर 5 सैटेलाइट लॉन्च करने हैं। 5 सैटेलाइट में 2023 में नाभिक 2.0 का पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया है, और अभी 2025 में नाभिक 2.0 का सेकंड सैटेलाइट लॉन्च किया गया, यानी कि 3 सैटेलाइट अभी भी बाकी है। तो उसके अकॉर्डिंग टोटल 11 सैटेलाइट नेविगेशन के लिए लॉन्च कर दिया गया है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि होने का रीजन मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी तक हम जो GPS सिस्टम यूटिलाइज करते हैं, या तो वो USA का होगा, या फिर रशिया का ग्लोनेस होगा, या यूरोपियन कंट्री का गैलीलियो होगा, या चाइना का हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा आप उसको जापान का काउंट कर लीजिए। इंडिया एकमात्र देश ऐसा है जिसने अपने सेल्फ इंडिजियस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अपना नेविगेशन सिस्टम को क्रिएट किया, जो 1500 किलोमीटर के अंडर में इंडिया के जितने वर्क हो, चाहे डिजास्टर फॉर्म पे हो, चाहे मछली पकड़ने के लिए हो, चाहे कार के लिए हो, कोई टैबलेट्स के लिए हो, या आपको ट्रैकिंग करना हो, नेविगेशन हो, इन तमाम चीजों के लिए इंडिया ने खुद का नेविगेशन सिस्टम क्रिएट किया, और जिसका नाम नाभिक रखा, जिसका सेकंड वर्जन नाभिक 2.0 फिलहाल काम कर रहा है। इंडिया ने जब अपने इस नाभिक सैटेलाइट पर काम करना स्टार्ट किया तो लगभग ये नाभिक कंप्लीट तौर पे 7 सिस्टर सैटेलाइट की तरह काम कर रहा है। यानी 7 सैटेलाइट से इंडिया के 1500 किलोमीटर के बीच में हम कोई भी नेविगेशन करना हो तो बहुत आसानी से इस नेविगेशन का यूटिलाइज करके बहुत ईजी तरीके से हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसलिए 2020 में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सैटेलाइट का भी दर्जा इसको दे दिया गया है। यानी इस सैटेलाइट को जब इसका दर्जा दिया गया है तो इसके बाद चीजें क्लियर है कि इंडिया के पास खुद की कैपेबिलिटी है, वो अपना नेविगेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, और ओशियन से लेकर हर जगह इंडिया ने इसकी जो मेजरमेंट है वो 1500 किलोमीटर के अकॉर्डिंग काउंट की है।
उसके दायरे में इंडिया पूरी तरीके से सक्षम है कि हम किसी भी चीज को नेविगेट कर सकते हैं। जो नाविक वर्क हमारा कर रहा है ये 3GPP के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नाविक हम यूज कर रहे हैं, मैंने कहा कि एक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, यानी कि इंडिया के 1500 किलोमीटर के आसपास या इंडियन सब कॉन्टिनेंटल के आसपास की चीजें हम नेविगेट कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे अपने पड़ोसी देश को नेविगेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल करा सकते हैं। ये ग्लोबल तौर पे काम नहीं करता जिस तरीके से फिलहाल अभी अमेरिका का जीपीएस और यूएसए का ग्लोनेस काम कर रहा है, क्योंकि जब हमें ग्लोबल तौर पे काम करना है तो सैटेलाइट की जो क्वांटिटी है इसको बढ़ाना पड़ेगा। पूरी दुनिया को अगर कैप्चर करना है तो इसमें अभी 11 सैटेलाइट काम कर रहे हैं, अभी 3 सैटेलाइट और लॉन्च होंगे, तो टोटल 15 सैटेलाइट। अगर इसको ग्लोबल फॉर्म पे काम कराना है तो इंडिया को मिनिमम 24 सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट है, जिससे इंडिया पूरी दुनिया को नेविगेशन प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि भारतीय जो नेविगेशन सिस्टम है वो इतनी सटीक है, मैंने पहले भी कहा कि जीपीएस से इसके कंपैरिजन करते हैं हम लोग 10 मीटर के अंडर में कोई भी चीज अगर नेविगेट करना है बहुत इजी और एक्यूरेट तरीके से टाइमिंग को अपने नेविगेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज हमें यहाँ जानना पड़ेगा कि जब यूएसए का जीपीएस सिस्टम है और रशिया का ग्लोनस सिस्टम है जो पूरी दुनिया में काम करता है, जब हम इन दोनों का बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, आज के डेट में सेलफोन पे यूटिलाइज करते हैं, अलग अलग जगहों पे इनका यूज करते हैं, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने नाविक पर इतना पैसा खर्च क्यों किया? थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल वॉर हो रहा था, उस टाइम कारगिल की हाई एल्टीट्यूड पर दुश्मन खेमे थे, यानी उन्होंने बंकर बनाया हुआ था। तब भारत सरकार ने यूएसए से मदद मांगी कि वो अपनी जीपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए कि जो दुश्मन खेमे हैं यानी पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो हाई एल्टीट्यूड पर कहां पे है। लेकिन दोस्तों उस टाइम यूएसए ने इसको डिनाई कर दिया, सीधे तौर पे मना कर दिया। मना करने के कारण भारत सरकार को लगा उस टाइम कि काश अगर हमारे पास अपना सेल्फ इंडिजिनियस नेविगेशन सिस्टम होता तो हमें दूसरों से मदद मांगने की जरूरत नहीं होती और हम कारगिल वॉर पे दुश्मनों को और अच्छे से उनका जवाब दे सकते हैं। इस चीज की जब उम्मीद लगी, इस चीज का जब महसूस हुआ, तब 2006 में उस टाइम के यूपी गवर्नमेंट ने इस पर अपना प्रोजेक्ट तैयार किया और इसरो को हैंडओवर किया। इसरो ने इस पर बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बाद 2013 में अपना फर्स्ट IRNSS सैटेलाइट ए को लॉन्च किया। इस सीरीज के मैंने बताया कि 9 सैटेलाइट है, जिनमें से 7 सैटेलाइट 7 सिस्टर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो इस वक्त पूरे इंडिया में 1500 किलोमीटर के दायरे में नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद जब इस चीज को बनाया गया और फाइनली अब तक इंडिया ने नाविक 2.0 पर भी काम स्टार्ट कर दिया है और हो सकता है जिस तेजी के साथ इसरो इस पर काम कर रहा है, आने वाले 10 सालों के अंदर या हो सकता है 5 सालों के अंदर पूरे विश्व में जीपीएस को अगर टक्कर दे सकता है तो भारत का नाविक 2.0 यानी भारत का खुद का नेविगेशन सिस्टम पूरी दुनिया में जीपीएस को टक्कर देगा, क्योंकि भारत का नेविगेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है जो जीपीएस को अभी से टक्कर देने लगा। अब लगातार अगर हमें ग्लोबल फॉर्म पे जीपीएस को स्ट्रांग करना है, यानी खुद का जीपीएस जिसे नाविक कहते हैं 2.0 उसे स्ट्रांग करना है, तो मैंने कहा कि पूरी दुनिया को कैप्चर करने के लिए इंडिया को मिनिमम 24 सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट है। और जैसे जैसे इसरो इस पे काम करता जाएगा वैसे वैसे हम अपनी नेविगेशन सैटेलाइट को और भी स्ट्रांग करते जाएंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, प्रश्न ये है क्या भारत में नाविक का यूटिलाइज किया जाता है? अगर आप इसको गूगल सर्च करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि भारत सरकार ने ये डिसाइड किया है कि भारत में जितने भी सेलफोन को बनाया गया, सारे सेलफोन में 1 जनवरी 2025 से भारत का स्वदेशी नाविक ऐप का यूटिलाइज किया जाएगा। यानी कि हम जब नेविगेशन की बात करेंगे तब अपना खुद का नाविक सैटेलाइट से जो कम्युनिकेट होता है, जो ऐप्स है, इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब इनका यूटिलाइज करेंगे तो सीधे तौर पे भारत के कोस्टल एरिया पे कोई भी चीज़ें सर्च करनी हो वहाँ पे इनको सहायता मिलेगा, हम कोई भी चीज़ ट्रैकिंग करनी हो वहाँ पे हेल्प मिल सकता है, हम अपने गाड़ी में नेविगेशन सिस्टम देखनी है वहाँ पे हेल्प मिल जाएगा, मैनेजमेंट डिजास्टर फॉर्म पे देखना है वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कहीं पे तूफान या कोई भी पतझड़ आंधी है उन चीज़ों का आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
इतने सारे चीजें हम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो धीरे धीरे जीपीएस पे हमारी डिपेंडेंसी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत का नाविक 2.0 किसी से कम नहीं है। और जिस तेजी के साथ इसरो काम कर रहा है, मुझे बड़ी उम्मीद है, पूरे देशवासियों को उम्मीद है कि विद इन 5 ईयर्स हम पूरी दुनिया में जीपीएस को टक्कर देने वाले पूरी दुनिया के वन ऑफ द वन कंट्री होंगे जो जीपीएस को टक्कर देगा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैंने इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नाविक 2.0 के बारे में बात की। उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज दोस्तों एक बार सब्सक्राइब के बाद कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी आप शेयर कर सकते हैं। अब समय हो चुका है दोस्तों, कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।